छोटे से गांव में होली का त्योहार धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। गांव के चप्पे चप्पे पर रंगों की खुशबू बिखरने लगी थी। बच्चे गलियों में दौड़ते, एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग उड़ेलते और गुलाल की मस्ती में खो जाते। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक छोटा सा झोपड़ा था, जहां रहने वाले 10 साल के राहुल और उसकी मां का जीवन बिल्कुल अलग था। राहुल के पिता की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी और तब से उसकी मां ने ही उसे पाला था। वे बहुत गरीब थे। राहुल की मां दिन रात मजदूरी करती थी ताकि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके। राहुल भी समझदार बच्चा था। वह जानता था कि उनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह कभी अपनी मां से कुछ मांगता नहीं था। होली आने वाली थी और राहुल के दिल में भी खुशी थी, लेकिन वह जानता था कि इस बार भी उसके पास नए कपड़े नहीं होंगे, न ही रंग गुलाल खरीदने के पैसे। उसकी मां ने उसे समझाया था कि जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन राहुल के मन में एक छोटी सी इच्छा थी कि काश इस बार वह भी अपने दोस्तों की तरह होली खेल पाता। एक दिन राहुल स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि उसके दोस्त नए कपड़े खरीद रहे थे और रंग गुलाल के पैकेट ले रहे थे। उसका दिल भर आया, लेकिन वह चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां बहुत थकी हुई थी। उसने मां को पानी पिलाया और उनके पैर दबाने लगा। मां ने पूछा, बेटा, तू आज चुप क्यों है? क्या बात है? राहुल ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं मां, बस होली आ रही है ना, सोच रहा था। मां ने उसकी आंखों में छुपी इच्छा को पढ़ लिया। उसने राहुल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि तू भी होली खेलना चाहता है, लेकिन इस बार हमारे पास पैसे नहीं हैं। पर तू चिंता मत कर, अगले साल हम जरूर होली मनाएंगे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां, मैं समझता हूं। लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी कि काश वह भी अपने दोस्तों की तरह होली खेल पाता।